उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपने पहले कार्यकाल से ही एनडीए के साथी दलों के साथ बहुत मधुर संबंध नहीं रहे। 2022 में दूसरी बार सत्ता आने के बाद ये संबंध और खराब होते गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली कम सीटों का एक बड़ा कारण यह भी माना गया है कि सहयोगी दलों के साथ सीएम का रवैया ठीक न रहने से जनता में गलत संदेश गया। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार कई मौके ऐसे आए जब उत्तर प्रदेश में एनडीए के भीतर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच बहुत हद तक तनाव दिखा। जाहिर है कि इससे सरकार और पार्टी की प्रदेश में छीछालेदर हो रही है, पर शायद अब योगी सरकार सतर्क हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ महीनों से अपने सहयोगी दलों के साथ मेल मिलाप की ऐसी कोशिशें की हैं जो लोगों को आश्चर्यजनक लगी हैं। जाहिर है कि राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर योगी के साथ ऐसी क्या बात हो गई कि सहयोगी दलों के लिए उनका नजरिया बदला बदला सा लग रहा है। अखिलेश के पीडीए से निपटने के लिए एनडीए के सहयोगी जरूरी। रविवार को एक कार्यक्रम अपराध मुक्त एवं घुमंतू जनजाति दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन समुदायों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की और सहयोगी दलों के साथ तनाव की खबरों के बीच एनडीए भागीदारों के साथ एकजुटता भी दिखाई। आदित्यनाथ ने इन समुदायों के लिए आवास योजना, एक कल्याण बोर्ड की स्थापना और जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री असीम अरूर से अनुरोध करूंगा कि वे इन जनजातियों के लिए भूमि और आवास उपलब्ध कराएं। सबसे महत्वपूर्ण रहा कि निषाद पार्टी प्रमुख और प्रदेश में मंत्री संजय निषाद भी यहाँ मौजूद रहे। हाल ही में निषाद ने भाजपा से नाता तोड़ने की बात कही थी, पर मंच पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद निषाद ने यूपी और केंद्र की एनडीए सरकारों की जमकर प्रशंसा की। मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि जो जनजातियां कभी पुलिस से भागा करती थी वो आज भाजपा सरकार की कोशिशों से पुलिस में भर्ती हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने इन जनजातियों का सर्वे कराने और लाभ सुनिश्चित करने का आदेश दिया। यही असली पिछड़ा दलित आदिवासी यानी कि पीडीए है। दरअसल योगी को यह बात समझ में आ गई है कि अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूला को ध्वस्त करना है तो सहयोगी दलों की हौसला अफजाई करनी होगी। योगी की घोषणाओं से उत्तर प्रदेश के करीब 29 समुदायों को लाभ मिलने की संभावना है, जिनकी संख्या अधिकारियों के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ है। इसमें से 14 समुदाय अनुसूचित जात यानी कि एससी के अंतर्गत हैं, 9 अन्य पिछड़ा यानी कि ओबीसी समूह हैं और 6 अन्य श्रेणी में आते हैं। यहां पर प्रदेश में एक घुमंतु जातियों का बोर्ड बनाने की आवश्यकता है, उनको बनवाइए। उसको बनाने के साथ ही इन जातियों को, अगर ये जातियां एक जगह जिसमें सपेरा भी है, यहां है सपेरा, देखो सपेरा भी सब है, हाँ सबको करेंगे। सपेरा होंगे, जोगी समुदाय के भी होंगे, हैं कि नहीं है? देखो बंजारा मैंने कहा है, बंजारा, नट, कंजड़, ये सभी को एक बनवा करके और इन सभी के लिए जमीन के पट्टे, मकान, ये लोग वहां बटे, इनके लिए कॉलोनी बनाएंगे, मकान की कॉलोनी बन सके। ये सुविधाएं होनी चाहिए। दरअसल ये समुदाय पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं और कहा जाता है कि वे यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 130 से 150 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। उदाहरण के लिए बंजारा समुदाय जो ओबीसी श्रेणी में आता है, आगरा, फरुखाबाद, हरदोई, मैनपुरी, मेरठ, सीतापुर, उन्नाव और इटावा में केंद्रित है। निषाद समुदाय की कुछ उपजातियां जो मुख्य रूप से निषाद पार्टी का समर्थन करती हैं, बस्ती और सिद्धार्थनगर में केंद्रित हैं, जबकि ओबीसी मल्लाह समुदाय अलीगढ़, बलिया, इटावा, बुलंदशहर, गोरखपुर, मिर्जापुर, मथुरा, सोनभद्र और महाराजगंज में प्रभावशाली मानी जाती हैं। अनुसूचित जात यानी कि एससी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले समुदाय में मुसहरों को बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर और वाराणसी जैसे क्षेत्रों में प्रभावशाली माना जाता है, जबकि नट समुदाय का प्रभुत्व इलाहाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, झांसी, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में देखा जाता है। आगामी उपचुनाव और पंचायत चुनाव। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव नजदीक हैं। ये चुनाव बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी साख को पुनर्स्थापित करने के एक महत्वपूर्ण अवसर हैं। जाहिर है कि बिना सहयोगी दलों को साथ लिए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी से मुकाबला संभव नहीं होने वाला है, लेकिन इनमें हार की उनकी स्थिति को और कमजोर
कर सकती है। अगर उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा तो यह योगी के नेतृत्व पर और सवाल उठाएगा। सहयोगी दलों की नाराजगी इन स्थिति को और जटिल बना सकती है, क्योंकि निषाद पार्टी और अपना दल एस जैसे दल अपने समुदाय के बीच प्रभाव रखते हैं, जो उपचुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं। सहयोगी दलों की नाराजगी से ओबीसी और दलित समुदायों में जनाधार खोने का डर। पिछले कुछ दिनों से एनडीए के सहयोगी दलों, विशेष रूप से निषाद पार्टी और अपना दल एस ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ संबंधों पर असंतोष जताया है। निषाद पार्टी के प्रमुख और राज्य में मंत्री संजय निषाद ने हाल ही में बीजेपी को गठबंधन तोड़ने की चुनौती दी थी। उन्होंने गरीबों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की आलोचना भी की थी। निषाद समुदाय, जो मल्लाह और अन्य नाविक जातियों का प्रतिनिधित्व करता है, उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 करोड़ की आबादी के साथ एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। इसी तरह अपना दल एस ने भी सरकार के कुछ फैसलों पर नाराजगी जताई थी, खासकर नौकरियों में आरक्षण को लेकर। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने योगी को पत्र लिखकर शिकायत की थी। इसके अलावा अपना दल एस के भीतर एक बागी गुट ने अपना मोर्चा बनाकर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की, जिसके जवाब में अनुप्रिया पटेल ने योगी से बागी नेताओं को सरकारी पदों से हटाने की मांग की थी। ये सहयोगी दल बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये ओबीसी और दलित समुदायों के बीच अपनी पैठ रखते हैं। इन दलों का समर्थन खोना बीजेपी के लिए वोट बैंक के नुकसान का खतरा पैदा कर सकता है, खासकर जब विपक्षी दल जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद आक्रामक रुख अपना रहे हैं। हिंदुत्व की छवि और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के प्रमुख हिंदुत्व चेहरों में से एक माना जाता है और उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा भी किसी से छिपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी उन्हें भविष्य के नेता के रूप में माना जाता है, लेकिन चुनावों में उत्तर प्रदेश में अपेक्षित सफलता न मिलने और गठबंधन में तनाव ने उनकी देश के भविष्य के नेता बनने के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं। अगर गठबंधन टूटता या सहयोगी दल बीजेपी से दूरी बनाते हैं तो यह योगी की राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। जाहिर है कि सहयोगी दलों को एकजुट रखना योगी की राजनीतिक विश्वसनीयता और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के लिए जरूरी हो गया था।